नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का दोस्तों सिलेबस 2026 अपडेटेड। जितने बच्चे भी नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी कर रहे हैं इस बार और इस बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में दोस्तों आपका पूरा सिलेबस एआरडी का लेके आ चुके हैं। इसके नोट्स वगैरह की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। करना दोस्तों आपको बस इतना ही है कि हमारा जो चैनल है यूट्यूब का सिलेक्शन वेरीफाइड, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसका भी नाम सिलेक्शन वेरीफाइड ही है। दोनों का दोस्तों जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। सारे के सारे पीडीएफ, पूरा का पूरा नोट्स, थ्योरी, स्टडी मटेरियल, हर चीज़ दोस्तों आपको वहाँ मिलेगी जो एग्ज़ाम को पास करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहे हिंदी में पेपर लिखना चाहते हो चाहे इंग्लिश में लिखना चाहते हो, दोनों के लिए दोस्तों सिलेबस है यहाँ पर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता दूं जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस है दोस्तों, वो मैंने ग्रुप में बांट दिया है। मतलब कि जो भी सिमिलर टॉपिक्स हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया है, ठीक है, और दूसरे ग्रुप में डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स होंगे। लेकिन मतलब कि हर एक ग्रुप में ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिमिलर हैं। ठीक है, तो जो ये दोस्तों मैं सिलेबस बता रहा हूँ आपको, ये डिटेल्ड सिलेबस है और इसके बाहर से दोस्तों और कोई टॉपिक नहीं आने वाला है। इन सब के नोट्स वगैरह मैं आपको टेलीग्राम पर फॉरवर्ड कर दूंगा, साथ ही मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों जो ग्रुप है जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड दोस्तों जो चीज़ें हैं वो समझते हैं। जैसे एग्रीकल्चर क्या होता है, कृषि क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, मतलब मीनिंग क्या है, उसकी कितनी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, एग्रोनॉमी क्या होता है, कृषि विज्ञान क्या होता है, उसकी परिभाषा मतलब डेफिनेशन, मीनिंग एंड स्कोप, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, फील्ड क्रॉप कितने प्रकार की होती हैं, और ऐसे फैक्टर्स जो क्रॉप के प्रोडक्शन को, क्रॉप के जो क्रॉप होता है, जो फसल होता है, उसके उत्पाद को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर में कुछ टॉपिक्स जो हैं आपको तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे ग्रुप 1 के टॉपिक्स हो गए। ग्रुप 2 में दोस्तों क्या है, क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम से रिलेटेड दोस्तों टॉपिक्स हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इससे तो क्वेश्चन कम आते हैं। मैं इसकी भी आपको दोस्तों पीडीएफ वगैरह फॉरवर्ड कर दूंगा कि किस ग्रुप से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा है। तो आप लोग को जो सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं वही आप लोग को कवर करने हैं। उन सब का दोस्तों वो जब वीडियो वगैरह है वो सब मैं चैनल पर लाता रहूँगा। अब ये हमारा जो चैनल है ये नया चैनल है। मेरे और भी चैनल दोस्तों हैं जिसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आरबीआई वगैरह की दोस्तों जो प्रिपरेशन मैं कराता हूँ, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ नाबार्ड ग्रेड ए के लिए दोस्तों जो चैनल है बनाया है, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लेना। ग्रुप 2 में दोस्तों क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसे क्रॉपिंग सिस्टम्स कितने प्रकार के होते हैं, और जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, जो ड्राई लैंड होती है उस पर फसल उगाने में, ठीक है, कृषि से रिलेटेड दोस्तों जो समस्याएं होती हैं वो सारी दोस्तों हैं। प्रिसीजन फार्मिंग क्या होती है, उससे रिलेटेड दोस्तों जितने कॉन्सेप्ट है सब यहाँ पर समझेंगे। सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, ठीक है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये हो गया आगे ग्रुप 2 के टॉपिक्स जो कि रिलेटेड है क्रॉपिंग एंड फार्मिंग सिस्टम से। ठीक है, तो ये दोस्तों आप समझ गए होंगे। ग्रुप 3 में दोस्तों एग्रीकल्चर मीटियोरोलॉजी। ठीक है, तो ये दोस्तों इसमें जो टॉपिक्स हैं वो मैं बता देता हूँ। वेदर पैरामीटर्स, क्रॉप वेदर एडवाइजरी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके ग्रुप 3 के टॉपिक्स हो गए। ग्रुप 4 में दोस्तों सीड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक हैं, जैसे सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोसेसिंग एंड सीड विलेज प्रोग्राम। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रोग्राम है, इसके बारे में समझेंगे। बीज ग्राम कार्यक्रम, बीज प्रसंस्करण एंड बीज उत्पादन। ठीक है, ग्रुप 5 में दोस्तों सॉइल साइंस एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। मेजर सॉइल टाइप्स, जो सॉइल होती है जैसे एलुवियल हो गई, और जो हमारी कॉटन की सॉइल होती है। ठीक है, अपने जितने भी नोट्स हैं वो आपको सब प्रोवाइड करेंगे। सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, लास्ट है वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सॉइल साइंस एंड कंजर्वेशन के ग्रुप 5 के टॉपिक्स। ग्रुप 6 में दोस्तों वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन, तो इरिगेशन सिंचाई से रिलेटेड जो भी है कि जो सिंचाई प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है जो सिंचाई का, उससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ इरिगेशन कितने प्रकार की होती हैं, इरिगेशन से सोर्सेस क्या होते हैं, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि दोस्तों हमारा प्लानिंग कमीशन ने स्टार्ट किया था, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और जो भी दोस्तों राजस्थान या जो हमारे ड्राई एरियाज़ हैं तो वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, उनसे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन से बनते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमारे वाटर रिसोर्सेज एंड इरीगेशन में आ जाते हैं। और दोस्तों कौन से टॉपिक है हमारे वाटर रिसोर्सेज इरीगेशन में, वो है माइक्रो इरीगेशन, इरीगेशन पंप्स एंड मेजर, मीडियम एंड माइनर इरीगेशन। दोस्तों ग्रुप 7 में फार्म मशीनरी एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक है। फार्म मशीनरी एंड पावर, सोर्सेज ऑफ फार्म पावर, ह्यूमन पावर, एनिमल पावर, मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, विंड, सोलर, बायोमास, जितने टाइप की दोस्तों पावर्स हैं।
ठीक है, जो भी किसी मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है, तो जितने भी फार्म पावर के सोर्सेज हैं वो सब यहाँ पर हैं। बायोफ्यूल्स, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, फार्म पॉन्ड्स, एग्रो प्रोसेसिंग, कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड स्टोरेज, पेरिशेबल फूड स्टोरेज, गोडाउंस, बीन्स एंड ग्रेन सिलोस। फिर दोस्तों हमारा ग्रुप 8 है हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन की जो क्रॉप्स होती हैं उनसे रिलेटेड, कि प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू चेन मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे सर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स दोस्तों बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सब नहीं पढ़ना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स कम समय में दे सकते हैं वही आपको पढ़ना है, जिसकी वीडियो और जिसका दोस्तों पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगा सिलेक्शन वेरीफाइड के। ठीक है, ग्रुप 9 दोस्तों है, उसमें एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड दोस्तों टॉपिक्स हैं। रोल ऑफ फार्म एनिमल्स इन इंडियन इकोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री मेथड्स इन इंडिया, लाइफ स्टॉक टर्मिनोलॉजी, यूटिलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटल ब्रीड्स एंड फीड्स एंड फॉडर्स, क्लासिफिकेशन एंड यूटिलिटी ऑफ फीड्स एंड फॉडर्स। ग्रुप 10 में दोस्तों पोल्ट्री एंड मिक्स्ड फार्मिंग से रिलेटेड टॉपिक हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया, पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मिक्स्ड फार्मिंग, एंड लास्ट है लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर इरिगेशन इंटीग्रेशन। दोस्तों ग्रुप 11 है वो फिशरीज से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं हमारे जो सिलेबस में, तो ये हैं फिशरीज रिसोर्सेज मैनेजमेंट, फ्रेश वाटर फिशरीज, ब्रैकिश वाटर फिशरीज, मैराइन एक्वाकल्चर, फिशरीज टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिशरीज़ इन इंडिया। तो ये दोस्तों हमारे ग्रुप 11 के फिशरीज़ के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि आपके एआरडी के सिलेबस में हैं वो मैंने कवर कर लिए। अब फॉरेस्ट्री से रिलेटेड दोस्तों जितने टॉपिक्स हैं तो वो ग्रुप 12 में हैं, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट मेंसुरेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन। ग्रुप 13 एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, इससे रिलेटेड दोस्तों टॉपिक्स क्या हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होता है, एवैल्यूएशन मतलब प्रसार कार्यक्रमों का मूल्यांकन, एवैल्यूएशन ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स एंड रोल ऑफ KVKs। ठीक है, ग्रुप 14 दोस्तों इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड दोस्तों इसमें टॉपिक्स हैं कि इकोलॉजी क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस, बेसिक टॉपिक्स हैं, एडॉप्शन एंड मिटिगेशन, कार्बन क्रेडिट, IPCC, UNFCCC। तो ये सब दोस्तों आपके जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कॉप मीटिंग्स जो होती हैं, अभी लेटेस्ट COP 30 ब्राज़ील में जो हुई, NAPCC, ठीक है, जितने भी दोस्तों NAPCC के अंदर जितने भी हमारे प्रोग्राम्स थे वो सारे, एंड SAPCC नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज एंड स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, INDC, जो भी हमारे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो सारे, जैसे कि 40 जो हमारा 2030 तक जो भी हमें यहाँ पे टारगेट कंप्लीट करने हैं, जो नेट ज़ीरो इंटेंसिटी हमें 2070 तक लानी है, तो ये जो भी हमारे टॉपिक्स जो भी हमारे ये नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो सारे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा ग्रुप कौन सा था, 15th ग्रुप कौन सा है दोस्तों, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट से रिलेटेड दोस्तों टॉपिक्स हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप जानते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, मार्केटिंग, फार्म मैनेजमेंट एंड टाइप्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट। नेक्स्ट ग्रुप है रूरल डेवलपमेंट जो है ग्रुप 16, रूरल एरिया क्या कॉन्सेप्ट होता है, आखिर किस एरिया, क्यों हम लोग किसी एरिया को रूरल एरिया कहेंगे, स्ट्रक्चर हमारे रूरल इकोनॉमिक क्या है, रूरल पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, रूरल पॉपुलेशन में जो ऑक्यूपेशंस होते हैं वो मेनली क्या मतलब कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबर्स, आर्टिशंस, हैंडीक्राफ्ट्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं रूरल इकोनॉमी को, जो PRI हैं हमारे से 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड दोस्तों कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस आपके आते हैं हर बार, मनरेगा स्कीम 2005 की, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन आजीविका प्रोग्राम जो था, स्वच्छ भारत एंड रूरल हाउसिंग, और PURA एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये दोस्तों आपके ग्रुप 16 के टॉपिक्स हो गए। ग्रुप 17 में दोस्तों जो एग्रोनॉमी स्पेशल टॉपिक्स हैं, कुछ एग्रोनॉमिक की प्रैक्टिसेस एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट, जो भी इस इंसेक्ट्स हैं जो क्रॉप को बेनिफिट करते हैं, तो ऐसे इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये इससे काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, मैं आपको भेज दूंगा वो पूरी PDF कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप 18 दोस्तों जो है हमारा ये लास्ट है, तो इसमें क्या है, करंट एग्रीकल्चर इश्यूज़, तो थोड़े दोस्तों करंट इश्यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड, जैसे प्रेजेंट सिनेरियो क्या इंडियन एग्रीकल्चर का चल रहा है, जो अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, रीसेंट ट्रेंड्स जो एग्रीकल्चर में देखे जा रहे हैं, प्रेजेंट चैलेंजेस क्या हैं एग्रीकल्चर में जो फेस हो रहे हैं, कृषि की चुनौतियाँ क्या हैं, और एग्रीकल्चर वायबिलिटी क्या है, कृषि की व्यवहार्यता क्या है,
ग्लोबलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। दोस्तों ये सारे टॉपिक्स हैं। तो ये दोस्तों आपके स्टैटिक के टॉपिक्स हैं, ठीक है, स्टैटिक के। अब इसके साथ जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के जो करंट अफेयर्स हैं दोस्तों, वो भी 8 से 10 क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके करंट अफेयर्स से आते हैं। वो भी मैं आपको सारी वीडियोस जो हैं पिछले 6 महीने के जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड दोस्तों करंट अफेयर्स हैं, वो वीडियोस बना के और साथ ही में उनकी पीडीएफ भी सब शेयर कर दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सिलेक्शन वेरीफाइड चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पूरी तैयारी दोस्तों आपकी नाबार्ड ग्रेड ए की करेंगे। अगर आप लोग सीरियस हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लो, एक भी रुपया आपसे नहीं ले रहा हूँ, आपका कुछ भी दोस्तों फाइनेंशियल मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं डालूंगा। आप लोग आराम से तैयारी करिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये चैनल आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग चैनल आप कह सकते हैं यूट्यूब पर रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। जितने बच्चे भी डरते थे कि सर इसमें हिंदी में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो ये रिसोर्सेज दोस्तों मैं आपको सारे ट्रांसलेट करके अच्छे से दोस्तों आपको दूंगा। तो हिंदी हिंदी माध्यम के जितने बच्चे हैं वो लोग, और जो इंग्लिश माध्यम के जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो दोनों लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। दोनों के लिए दोस्तों ये हमारा चैनल है। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। जय हिंद।